तो चलिए बच्चों, आज हम संस्कृत में पढ़ते हैं। ये कक्षा 5 का संस्कृत की किताब मेरे पास है और ये मैंने आपको ये जो फाइल भेजी है, ये तीसरा पार्ट है। आवाज़ आ रही मेरी? तो पाठ का नाम है शब्द परिचय। इससे पहले भी हमने जो पाठ पढ़ा था उसका नाम भी शब्द परिचय था और इस पाठ का नाम भी शब्द परिचय। लेकिन अंतर है, उस पाठ में क्या था, अकारांत शब्द थे पुल्लिंग के। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो अकारांत ज़्यादा होते हैं और उसमें अकारांत का मतलब जिसके अंत में अ का उच्चारण आता है। जैसे ये आकारांत है, क्या है? अकारांत स्त्रीलिंगम मानी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आकारांत मानी जिसके अंत में आ आता है। जैसे यहाँ पे देखो छात्रा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे लिखा है वृद्धा, वृद्धा में भी आ रहा है। तो आगे देखिए यहाँ लिखा है तृतीय पाठ, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तीसरा पाठ। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे पहला शब्द जो लिखा है वो है छात्रा। आगे लिखा है छात्रा पठति, मानी छात्रा मानी लड़की या छात्रा मतलब स्टूडेंट को कहते हैं छात्रा। तो छात्रा पढ़ती है। वृद्धा, हाँ वृद्धा, वृद्धा चिंतयति मानी वृद्धा चिंता करती है। वृद्धा चिंता करती है। आगे चलिए, यहाँ पे लिखा है पिपीलिका। पिपीलिका का क्या मतलब होता है? चींटी। बढ़िया। तो यहाँ पे लिखा है पिपीलिका चलती मानी चींटी चलती है। आप लोगों ने ये पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद भी इसके आगे लिखना है। यहाँ पे है लता। तो लता वर्धती मानी लता बढ़ती है। ठीक है ना? वर्धती का मतलब होता है बढ़ना। यहाँ पे लिखा है अजा। अजा मानी क्या होता है? अजा का मतलब क्या होता है? अजा का मतलब क्या होता है? बकरी। तो अजा चरती। आप लोग किताब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अजा चरती मानी बकरी चरती है। तुला, तुला का मतलब होता है तराजू। तुला तोलियति, इसका मतलब है तराजू तोलता है। ठीक है। आगे लिखा है वीणा। पढ़ो आगे क्या लिखा है? वीणा नादम करोति। ये किसके फोन से बहुत शोर हो रहा है भाई? वीणा नादम करोति मानी वीणा आवाज करती है या स्वर करती है। नाद का मतलब क्या होता है? स्वर। तो वीणा का मतलब होता है, नाद का मतलब स्वर करना या आवाज करना। तो वीणा आवाज करती है, इसका मतलब है वीणा नादम करोति। छुरिका, छुरिका किसको बोलते हैं? छुरी को। हाँ, चाकू छुरी। तो छुरिका कर्तयति मानी चाकू या छुरी काटती है। ऐसा लिखना, छुरी काटती है। कर्तयति मानी काटना। आगे देखिए अगले पेज पे शिक्षिका है, चित्र में बना रखे हैं जो शिक्षिका लिखती मतलब शिक्षिका लिखती। हाँ, यहाँ पे घटिका है। घटिका मानी क्या होता है भाई? घड़ी। घटिका का मतलब घड़ी। घटिका समयम दर्शयति मानी घड़ी समय दर्शाती है। ठीक है। आगे है नौका। नौका का मतलब क्या होता है? नाव। नौका चलती, नौका चलती है। यहाँ पे हाँ, कुंजिका। कुंजिका का मतलब क्या होता है? चाबी होती है। हाँ, कुंजिका का मतलब चाबी। कुंजिका तालम उद्घाटयति मानी चाबी ताला खोलती है। चाबी ताला खोलती है। यहाँ पे है सूचिका। सूचिका बोलते हैं सुई को। तो सूचिका सीवती मानी सुई सिलती है। दोला, दोला मानी झूला।
दोलाम दोलयति, तो झूला झूलता है। क्या? झूला झूलता, हाँ झूलता है। आगे देखिए, पेटिका बनी है। पेटिका बनी पेटी। पेटिका संरक्षयति मनी संरक्षयति का, हाँ रक्षा नहीं, सुरक्षित रखती है। पेटी मतलब सामान की सुरक्षा करते हैं ना पेटी, तो पेटी सुरक्षा करती है। ठीक है ना। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका का मतलब क्या होता है? साइकिल। द्विचक्रिका इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पे 2 पहिए होते हैं। द्विचक्रिका चलती मानी साइकिल चलती है। समझ में आया? बहुत मजा आता है ना संस्कृत को पढ़ने में। यहाँ पे शिक्षिका है भाई। शिक्षिका कह रही है अहम शिक्षिका, यानी मैं, इसका मतलब है मैं शिक्षिका हूँ या अध्यापिका हूँ। अहम पाठयामी मतलब मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिखा है अहम छात्रा, कि मैं छात्रा हूँ। अहम पठामी, इसका मतलब है मैं पढ़ती हूँ। अहम मक्षिका, मैं मक्खी हूँ। चित्र में देखो, मक्षिका का मतलब मक्खी। अहम उड्डयामी, उड्डयामी का मतलब, हाँ मैं उड़ती हूँ। ये देखिए चित्र में बना रखा है पिपीलिका, तो ये कह रही अहम पिपीलिका, मैं चींटी हूँ। अहम चलामी, मैं चलती हूँ। यहाँ पे वृद्धा बना रखी है चित्र में भाई। वृद्धा मानी बूढ़ी औरत, बुढ़िया जिनको कहते हैं। अहम वृद्धा मतलब मैं बुढ़िया हूँ या मैं वृद्धा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अहम चलामी, मैं चलती हूँ। अहम माता, मैं माता हूँ। अहम लालियामी, लालियामी का मतलब मैं लालन पालन करना। लालन करना मानी पालना बच्चे को। ठीक है ना। मैं लालन करती हूँ। क्या? मैं लालन करती हूँ। यहाँ पे देखो गायिका है। अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। अहम गायामी, मैं गाती हूँ। अहम लेखिका, मैं लेखिका हूँ। अहम लिखाम, हाँ मैं लेखिका हूँ। मैं अहम लिखामी मानी मैं लिखती हूँ। अहम लिखामी का मतलब क्या हुआ? मैं लिखती हूँ। आगे देखिए, चिकित्सका मानी डॉक्टर होता है भाई। अहम चिकित्सिका मानी मैं चिकित्सक हूँ या चिकित्सिका हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। अहम चिकित्सयामि मानी मैं चिकित्सा करती हूँ। चिकित्सा करना मानी इलाज करना। ठीक है ना। मैं इलाज करती हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। और सबसे शुद्ध यही होगा कि मैं चिकित्सा करती हूँ। ठीक है ना। इलाज करने को ही चिकित्सा करना कहते हैं। अगला देखिए, अहम परिचारिका। अहम परिचारिका, परिचारिका बोलते हैं भाई जो हाँ जो चपरासी भी बोलते हैं जिनको, पर लेकिन सबसे अच्छा शब्द परिचारिका ही है। तो यहाँ पे बोलना आप लोगों ने कि मैं परिचारिका हूँ। मैं परिचारिका हूँ। अहम परिचारयामी मानी मैं सेवा करती हूँ। परिचारिका का मतलब होता है सेवा करने वाला, और परिचारयामी मानी मैं सेवा करती हूँ। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है शब्दार्था। इसका मतलब हुआ शब्दों के अर्थ। हाँ, तो पिपीलिका मनी चींटी, मक्षिका मनी मक्खी, अजा मनी बकरी, नादा मनी शब्द या आवाज, घटिका मनी घड़ी, कुंजिका मतलब कुंजिका का क्या मतलब हुआ? कुंजिका, तुम्हारी उंगली नहीं है पार्ट उस पे पेज पे, सब हाँ सबकी उंगली होनी चाहिए बस। सूची का मतलब सुई। दोला मतलब
तुला। संरक्षयति मतलब सुरक्षित रखती है। लालयामी मतलब लालन करती हूँ। चिकित्सिका मतलब डॉक्टर। परिचारिका माने हाँ, तो सेविका या नर्स, ठीक है ना भाई। हाँ, तो वहाँ पे मैंने ऊपर जब पढ़ाते समय आपको बोला था कि मैं परिचारिका हूँ, तो ये इसके कई अर्थ होते हैं। सेविका होता है, नर्स होता है, ठीक है ना, चपरासी होता है, तो कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं सबसे बड़े सेविका ही बोलना था। अहम परिचारिका का मतलब मैं सेविका हूँ। अहम परिचारयामी, मैं सेवा करती हूँ, ठीक है ना भाई। यहाँ पे लिखा है वर्धति, मानी क्या होता है? वर्धति का मतलब बढ़ती है। तुला का मतलब क्या होता है? छुरिका, चाकू। कर्तयति मानी काटती है। दर्शयति मानी दिखाता है। उद्घाटयति मानी खेलती है। और सीवती मानी सिलती है। पेटिका मानी पेटी या अटेची। द्विचक्रिका मानी साइकिल। चिकित्सायामी मतलब चिकित्सा करती हूँ। और परिचारयामी मानी सेवा करती हूँ। चलो आगे चलो। ये प्रश्न भी करने आप लोगों ने, बहुत आसान है। पहले ऊपर लिखा है अभ्यास। शब्दान पूरयित्वा उच्चारणम कुरुत, मतलब शब्दों को पूरा करके उच्चारण करो। तो आपने यहाँ यही उतारना, बस यहाँ अध्यापिका लिखा है तो यहाँ आगे पिकाई पिका लिखा है, तो आपने क्या करना है, इसके पीछे अध्याय लिखना है। चालिका में लिखा है तो आपने क्या लिखना है, यहाँ केवल चा लिखना है। तो चिकित्सिका में ची की लिखा है, आगे का लिखा है, तो बीच में आदत और सी लिखना आपने। पत्रवाहिका में पत्र लिखा है तो आप लोगों ने क्या लिखना है, वाहिका। चटका में आपने क्या लिखना है, चट लिखना है। पाठशाला में आपने क्या लिखना है, पा। अग्नि पेटिका में क्या लिखना है, अदगनी, पे लिखना है। गंधवर्तिका में गौ लिखना है, आधा नौ लिखना है। गंधवर्तिका है वो, सॉरी, और वो लिखना है, और लास्ट में का लिखना है। मधुमक्षिका, तुम धू लिखना है और का लिखना है इसमें। और मक्षिका में क्या लिखना है, म और का। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देख करके संस्कृत में पद लिखिए। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये द्विचक्रिका इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे, चाबी को कुंजिका। तो कुंजिका यहाँ पे शुद्ध लिखना, छोटी कु अद यो और छोटी जी और का, कुंजिका। नहीं आता है जिस बच्चे को, पीछे पार्ट उतार सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखना है इनको, तीसरे नंबर पे वृद्धा। और इसके लिए क्या लिखना है, चौथे नंबर पे नौका, नौका, नाव। और इसको क्या लिखना है भाई, इसको जो तराजू है, बोलो 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 बोलो, तुला। क्या बोलना है, तुला। और ये क्या है, घटिका। जिसको दिक्कत होगी पीछे पार से उतार सकते हैं। अब आगे देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि लिखत, चित्रों को देख करके उत्तर लिखिए। छात्रा किम करोति, मानी छात्रा क्या करती है, तो आपने लिखना है छात्रा लिखती। पठती नहीं, वो लिख रही है, लिखती। तो छात्रा लिखती है, तो छात्रा विसर्ग नहीं आएगा इसमें, केवल छात्रा लिखती। अब पूर्ण विराम जरूर करेगा क्या, उसके बाद पूर्ण विराम भी करना है। सूचिका किम करोति, सुई क्या करती है, तो हाँ, तो सूचिका सिवती। अजा किम करोति, विक्रम, बढ़िया, बहुत सुंदर। अजा चरति, ठीक है ना। लेखिका किम करोति, लिखती नहीं, लिखामी नहीं। देखिए लेखिका जब अपने लिए कह रही थी तब लिखामी कह रही थी, अब हम लेखिका के बारे में कह रहे हैं, तो जब हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो वहाँ पे लिखती आएगा।
ठीक है ना। अगर तुम अपने लिए कहोगे कि मैं लिखती हूँ तब आएगा कि अहम लिखामि। लेकिन अगर हम लेखिका के लिए कहेंगे तो हम बोलेंगे लेखिका लिखामि, गलत हो जाएगा, हम कहेंगे लेखिका लिखति। तो गलत मत लिखिएगा, इसको समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे है भाई चौथा प्रश्न, देखिए चित्राणि दृष्टवा मेलनम कुरुत। चित्रों को देखकर आप लोगों ने मेल करना है। अच्छा, लेकिन ऐसा मेल मत करना आप लोग, क्योंकि चित्र बनाने में दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ऐसा करिए, इनको अर्थ लिखिए सीधा। तो नौका, नौका मनी नाव लिखिए, वृद्धा मनी बूढ़ी औरत, हाँ, पेटिका मनी पेटी, सीधा अर्थ लिखिए। पिपीलिका मनी चींटी, वीणा मनी वीणा ही होता है, मक्षिका मनी मक्खी, और द्विचक्रिका मनी साइकिल, ठीक है ना, ऐसे लिखिए। आगे चलिए, पांचवा है पाठे पठित स्त्रीलिंग शब्दान सूची निर्माणम कुरुत। अच्छा भाई देखो, जो पाठ में जो स्त्रीलिंग के शब्द आए हैं उनमें सूची निर्माण करना है आप लोगों ने। तो शुरू से आए हैं ना, हाँ, तो जैसे छात्रा, शुरू से देखना, जितने चित्र हैं सारे वो स्त्रीलिंग के हैं। वृद्धा, पिपलिका, लता, अजा, वीणा, छुरिका, जितने भी शब्द आए सारे स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है ना। शिक्षिका, घटिका, नौका, कुंजिका, सूचिका, दोला, पेटिका, द्विचक्रिका, शिक्षिका, छात्रा, जितने भी आए हैं, गायिका, लेखिका, ठीक है, उनको सबकी सूची बनानी है। अब आप लोगों के लिए गतिविधि है, गतिविधि है, एक है अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं एवं प्राणियों के नाम लिखिए तथा उनमें से स्त्रीलिंग शब्दों को सूचीबद्ध कीजिए। आपके आसपास कोई भी वस्तुओं का नाम है, चाहे प्राणियों का नाम है, उसमें जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनकी सूची बनानी है, आकारांत की, ठीक है। हाँ, अब गतिविधि 2 है, जिन शब्दों के अंत में अ अथवा आ स्वर आते हैं उनकी सूची बनाएं। देखो ऐसी सूची बनानी है, अकारांत के लिए यहाँ बनानी है। तो अकारांत वाले शब्द आपको इस पाठ में हमने पढ़े थे, उसी तरह से कुछ और शब्द और कुछ उस पाठ से ले लेना शब्द, जैसे बालक, रमेश, ठीक है ना। तो छात्र, अध्यापक, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे ऐसे। समझ में आ रहे हैं? कुछ याद है? और दूरभाष, अश्व, गज, शुक, सिंह, मयूर, बहुत सारे अकारांत के शब्द आए थे। और यहाँ पे आकारांत लिखने, आ जिनका अंत आ से होता है, जैसे बालिका, रमा, छात्रा, वृद्धा, पिपीलिका, अजा, ठीक है ना, जितने आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने सूची बनानी अकारांत की और यहाँ पे आकारांत की। तो ये पाठ समाप्त हो गया। और आप लोगों को कैसा लगा इस पाठ को पढ़ने में? अच्छा लगा, मजा आया? ठीक है, अभी लेकिन अभी इस पाठ से बाय और नेक्स्ट शुरू।